नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत बनाम इंग्लैंड आज खेला जाएगा पहला T20 मैच। बीजेएच के डॉक्टर हुए साइबर ठगी के शिकार। राज्य में ग्रामीणों का अफीम के खिलाफ छिड़ा नया अभियान। देवघर के मंदिर से चोरी हुए 20 लाख के जेवरात। राज्य के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों के 28,532 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा, जिनकी आपूर्ति सिबिन कार्ट प्राइवेट लिमिटेड करेगी। शिक्षक टैबलेट का उपयोग हाजिरी दर्ज करने के लिए करेंगे और स्कूल विकास मद से इंटरनेट सिम का रिचार्ज का होगा। टैबलेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों की होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी कल्याण हॉस्टलों के निर्माण को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों को मिलेगी असीमित स्वास्थ्य बीमा की सुविधा। झारखंड सरकार राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। योजना में 5 लाख रुपए तक की राशि बीमा कंपनी और उससे अधिक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। खास बात यह है कि सामान्य बीमारी में भी यदि राशि की अधिसीमा 5 लाख से अधिक हो जाती है तो उसका वहन भी सरकार करेगी। कर्मचारियों से 500 रुपए मासिक कटेंगे, जबकि सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए ये ऐच्छिक होगा। राज्य में ट्राइबल और माइनिंग टूरिज्म की होगी शुरुआत। झारखंड में ट्राइबल और माइंस टूरिज्म शुरू करने की योजना है, जिसमें आदिवासी संस्कृति, खान पान और खनन कार्यों को पर्यटकों से परिचित कराया जाएगा। पहले ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर को तमाड़ से उलियातू तक विकसित किया जाएगा। पलामू किला के जीर्णोद्धार और राज्य के 6 डैमों के आसपास पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अलावा ग्लास टावर और ब्रिज और रेस्ट पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। रांची पुलिस ने 1.5 घंटे के भीतर काटे 220 चालान। रांची पुलिस चालान काटने में मशीन से भी तेज है। रांची में 250 से अधिक लोकेशन पर 1265 अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे ट्रैफिक नियम उल्लंघन की पहचान की जाती है। दिसंबर 2024 में 35,052 चालान काटे गए थे, जिनमें से अधिकांश बिना हेलमेट और ओवर स्पीडिंग के थे। जबकि रांची पुलिस ने सोमवार को सिर्फ 2 घंटे में 8 स्थानों पर 220 चालान काटे हैं। इस हिसाब से देखें तो रांची पुलिस 720 घंटे में 75,000 चालान काट सकती है। राज्य में डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक की होगी शुरुआत। झारखंड में ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं को सुरक्षित और स्वच्छ मां का दूध प्रदान करना है। रांची, बोकारो, दुमका और हजारीबाग में इसे प्रयोग के तौर पर शुरू किया जाएगा। यहां महिलाएं स्वेच्छा से अपना दूध डोनेट करेंगी, जो पूरी जांच और प्रोसेसिंग के बाद बच्चों को दिया जाएगा। ये परियोजना बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करेगी। रिम्स के सभी हॉस्टल को एक जगह करने का मिला निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के कायाकल्प और विकास के लिए एक अहम बैठक की है। बैठक में रिम्स में हॉस्टल्स को एक जगह शिफ्ट करने, 1600 बेड वाले इंडोर क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने और जल जमाव रोकने के लिए बेसमेंट सील करने पर फैसला लिया गया है। उन्होंने आदिवासी कल्याण हॉस्टल्स के निर्माण को शीघ्र पूरा करने और वन्य जीव सेंचुरी क्षेत्रों में विकास की बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। रिम्स 2 अस्पताल की योजना पर भी जल्द काम शुरू करेगा। धनबाद में भी होगा इन 3 स्पेशल ट्रेनों का ठहराव। धनबाद के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि पटना, सिकंदराबाद, हैदराबाद, पटना और सिकंदराबाद पटना स्पेशल ट्रेनों का रूट अगले 45 दिनों तक बदला जाएगा और ये ट्रेनें धनबाद में भी रुकेंगी। गया स्टेशन पर कार्य के कारण इन ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से पटना से झाझा, जसीडीह, धनबाद, कतरास और चंद्रपुरा होकर चलेगा। वहीं कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा और हटिया राउरकेला पैसेंजर भी प्रभावित रहेगी। राज्य के इस जिले में बाघ ने फैलाया आतंक। जमशेदपुर के पटमदा क्षेत्र में एक बाघ के पंजे के निशान मिले हैं, जो पहले बंगाल गया था और अब दलमा लौट रहा है। वन विभाग बाघ का पता लगाने में जुटा हुआ है। ग्रामीणों को सतर्क किया गया है और अंधेरे में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। बाघ का ट्रैकिंग कैमरे में कैद होने के बाद उसे रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। देवघर के मंदिर से चोरी हुए 20 लाख के जेवरात। देवघर के मधुपुर स्थित श्याम मंदिर और हनुमान मंदिर से चोरों ने करीब 20 लाख रुपए के कीमती जेवरात चोरी कर लिए हैं। चोरों ने मंदिर के दरवाजे के ताले को तोड़कर चांदी के मुकुट, छत्तर, तीर धनुष और हार सहित अन्य आभूषणों की चोरी की है। पुजारी राम नरेश शर्मा को नींद से जगाने पर घटना का पता चला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य में ग्रामीणों का अफीम के खिलाफ नया अभियान।
झारखंड में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर एक सफल अभियान चलाया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर जागरूकता बढ़ाने और कानूनी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप ग्रामीण अब खुद अफीम की खेती नष्ट कर रहे हैं। रांची में 451 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की जा चुकी है। बुंडू, दशम, तमार और अनगरा क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों ने अफीम की खेती न करने का संकल्प लिया है। बीजीएच के डॉक्टर हुए साइबर ठगी के शिकार। बोकारो जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर से साइबर अपराधियों ने फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 20,86,947 रुपए ठग लिए हैं। अपराधियों ने डॉक्टर को झांसा देकर बैंक खाता खोलने और राशि ट्रांसफर करने को कहा। जब डॉक्टर ने राशि देने से इनकार किया तो उन्हें धमकी दी गई। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुमला में जंगली हाथी का आतंक। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में एक जंगली हाथी ने किसानों की फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाथी ने रात भर विनय भगत, किशुन महतो, जालसू भगत और सूरजनाथ भगत के खेतों को नष्ट किया। स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने वन विभाग से टॉर्च और पटाखों की मांग की है। वनपाल ने नुकसान का जायजा लेकर मुआवजे का आश्वासन दिया है। बोकारो के एमजीएम ने शुरू की अनोखी पहल। बोकारो के एमजीएम स्कूल ने छात्रों के लिए सिनेमैटिका 2.0 नामक 10 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रेरणादायक फिल्में दिखाई जा रही हैं। फेस्टिवल में फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिनसे प्राप्त धनराशि परोपकारी कार्यों में दान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को मनोरंजन के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करना है, खासकर परीक्षा के तनावपूर्ण समय में। जानिए आज के मौसम का पूर्वानुमान। झारखंड में तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे लोगों को सेहत के लिहाज से सावधान रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि गिरिडीह और कोयलांचल में कड़ाके की ठंड जारी है। जामताड़ा में ठंड में कमी आने की संभावना है और तापमान में गिरावट 14 से 17 डिग्री तक हो सकती है। हवा की गति 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। झारखंड पर्यटन में बात होगी दशम वाटरफॉल की। दशम जलप्रपात रांची के सबसे खूबसूरत और फेमस झरनों में से एक है। ये रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। दशम जलप्रपात का असली नाम दा सोम है। दा का अर्थ पानी और सोम का अर्थ होता है जमाव। कांची नदी का पानी लगभग 144 फीट की ऊंचाई से बहता है, जिससे एक शानदार झरना उत्पन्न होता है, जिसे दशम फॉल्स कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि अधिक ऊंचाई की वजह से इस झरने के गिरते समय 10 धाराएं बनती हैं। इन्हीं धाराओं की वजह से इस जलप्रपात का नाम दशम जलप्रपात पड़ा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1667 में मुगल बादशाह शाहजहां का निधन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1892 में भारतीय अधिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1970 में बोइंग 747 का न्यूयॉर्क और लंदन के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई थी। डिजिलॉकर पर कैसे करें फाइल अपलोड। डिजिलॉकर एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए उपयोग होती है। आप इसे वेबसाइट या ऐप के माध्यम से दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर साइन अप करके फाइल्स अपलोड करें और डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करें। ऐप में फाइल्स को स्टोर कर अपलोड करने की प्रक्रिया सरल होती है। चेक पर ब्लैंक इंक के इस्तेमाल पर लगी रोक, जानिए क्या है सच। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने चेक पर ब्लैक इंक का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी स्पेशल इंक के कलर निर्धारित नहीं किए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसके फर्जी होने की पुष्टि की है। भारत बनाम इंग्लैंड, आज खेला जाएगा पहला T20 मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यहां के पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है। भारत ने इस मैदान पर 7 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से 6 में उसने जीत हासिल की है। इंग्लैंड ने 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 जीत और 1 हार मिली है। धनबाद से गुजरने वाले इन ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल डब्बे। रेलवे ने जनरल डिब्बे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत देने की घोषणा की है। 18 ट्रेनों में मार्च और अप्रैल से कोच संयोजन में बदलाव होगा, जिसमें स्लीपर और थर्ड एसी कोच घटाकर जनरल डिब्बे की संख्या बढ़ाई जाएगी। इनमें हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, रांची LTT एक्सप्रेस और हटिया बेंगलुरु एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। इस बदलाव से यात्रियों को अधिक जनरल डिब्बे मिलेंगे। राज्य के इस जिलों में 1.5 करोड़ की सड़क हुई ध्वस्त।
झारखंड के जामताड़ा जिले के चंपापुर में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी 2 किलोमीटर लंबी आरसीसी सड़क मात्र 2 दिन में क्षतिग्रस्त होने लगी है। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण के खिलाफ वीडियो वायरल किया है, जिसमें आरोप है कि ठेकेदार ने बिना उचित नींव के सड़क बनाई है। जांच में सड़क की मोटाई निर्धारित मानकों से कम पाई गई। अब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सुधार कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।